नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम, कुछ संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आयोग की तरफ से भी संभावनाएं आ रही हैं कि आपका एग्ज़ाम, मुझे लग रहा है और जो मैंने आयोग से पता चला है, सूत्रों के माध्यम से कह सकता हूं कि आपका बजट आने के बाद मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका वीडियो का री एग्ज़ाम लग जाएगा। और साथ ही साथ आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास है डायरेक्शन की। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके पेपर में डायरेक्शन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आपके पेपर में डायरेक्शन हमेशा पूछा जाता है। इससे 1 से 2 नंबर, ठीक है, 1 से 2 नंबर हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके हमेशा आएंगे ही आएंगे इससे। तो इसलिए दोस्तों, क्लास की इम्पोर्टेंस समझते हुए आप लोगों को आज बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक्स के साथ, ठीक है, आपके ट्रिक्स जितनी भी रहती हैं, भाई देखिए, चीज़ों को इस समय हम लोगों को स्मार्ट तरीके से करना है। ठीक है, चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करना है इस वजह से क्योंकि अब भाई स्मार्टनेस का ही ज़माना है। अभी आपका फ्रेंड, आपका जो भी जानने वाला साथ में पढ़ रहा है, आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब भाई वो देखिए, किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर ले रहा है, 15 सेकंड में, आप कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में, तो वहीं पर आप उससे पीछे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज आपका मैं डायरेक्शन की क्लास को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन में सबसे मेन चीज़ क्या है आपकी। डायरेक्शन में सबसे मेन चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? डायरेक्शन में सबसे मेन चीज़ होती है ये आपकी दिशाएं। ठीक है, क्या चीज़? दिशाएं। तो अब आप मुझे बताइए, वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं, पर मैंने यहाँ पे कितनी दिशाएं बनाई हैं? टोटल 8 दिशाएं बनाई हैं। ठीक है, कितनी बनाई हैं? 8। तो अब आपको ये तो पता होगा, यहाँ पे होता है उत्तर। ठीक है, क्या होता है? उत्तर होता है यहाँ पर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, माफ करिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया उत्तर या नॉर्थ। फिर यहाँ पे पूरब होता है, जिसे बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ईस्ट। फिर इधर आपका होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, इसे बोलते हैं वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट। ठीक है, और इधर आपका क्या होता है? इधर आपका होता है दक्षिण। ठीक है, क्या बोलते हैं? दक्षिण या फिर साउथ, दक्षिण या साउथ। अब आपकी जो 4 दिशाएं, देखिए ये जो बीच में है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मतलब दक्षिण पश्चिम का साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। फिर यहाँ से आपका ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? अब जैसे यहाँ से उत्तर, देखिए दक्षिण के साइड में होता है तो दक्षिण पहले आएगा, उत्तर साइड में है तो उत्तर पहले, उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका उत्तर के साथ क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का क्या मतलब हो गया? उत्तर पश्चिम आपका मतलब ये हो गया कि नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये दिशाएं जो हैं आपको एकदम याद रखनी है। ठीक है, दिशाएं आपको याद रखनी है। एक ये दिशा हो गई आपकी, उत्तर दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण पूरब हो गई। ठीक है, ये पूरब है, दक्षिण पूरब। और फिर ये आपका क्या हो गया? ये आपकी हो गई पूरब दिशा, ईस्ट। ठीक है, और ये हो गई। तो ठीक है, अब यहीं से आप क्या सीखेंगे? जब भी आप किसी दिशा में खड़े हुए, ठीक है, अब आपसे कहा गया कि आप सूर्य की तरफ, उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहा गया? यहाँ से आप देखिए, आपकी दिशाएं मैं बनाए दे रहा हूँ। ये हो गई आपकी दिशा, ठीक, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपसे ये बोला, आप उगते सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं।
ठीक है, उगते सूरज की तरफ। तो सूरज तो हमेशा पूरब से उगता है, ये जो सूरज उग रहा है ये तो हमेशा किधर, पूरब से उगता है। तो यानी कि आप सूरज की तरफ अगर मुंह करके खड़े हुए हैं तो आप ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, आपका मुंह इधर है, इस साइड में है, सूरज की तरफ है। तो यानी कि आपका जो बायां हाथ है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड किधर है, दक्षिण की तरफ, ठीक है। ये दक्षिण की तरफ आपका राइट हैंड है अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। फिर वही चीज़ मैं आपसे कह दूं कि आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, आपका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ, ये हो गया आपका उत्तर। फिर आपका जो राइट हैंड होगा, ये राइट हैंड है वो किधर है, आपका पूरब की तरफ होगा, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो पश्चिम की तरफ होगा, ठीक है, पूरब और पश्चिम। तो उत्तर की तरफ अगर मुंह करके आप खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड पश्चिम की तरफ और राइट हैंड पूरब के। उसी के उल्टा कर दीजिए। अब आपका मुंह इधर है, दक्षिण साइड में, ठीक है, आपका मुंह दक्षिण साइड में है, तो जाहिर सी बात है कि आप का जो राइट हैंड होगा, क्योंकि आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो राइट हैंड इधर होगा आपका, किधर, पश्चिम की साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड होगा पूरब की साइड। भाई दिशाएं तो बदल नहीं जाएंगी, दिशाएं तो अपनी जगह पे रहेंगी ना, ठीक है। तो ये होता है आपका दिशाएं तो उधर ही रहती हैं जहाँ पे जिस दिशा में आप खड़े होंगे। आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का मैं बता रहा हूँ कि आपको आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो, कि चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। तो ये होता है आपका दिशा का, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है कि आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो अगर सूरज पूरब में है, सूरज यहाँ पर है, ठीक है, सूरज आपका इधर है, तो आपकी परछाई तो इधर पड़ेगी ना। आपकी जो परछाई है, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और सूरज पूरब में है तो आपकी परछाई तो इधर पड़ेगी। देखिए परछाई का कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट और राइट वाला। अगर आप सूरज की तरफ मुंह करें, अब जैसे पूरब की तरफ मुंह करके ही आप खड़े हैं, ठीक है, आपका मुंह पूरब की तरफ है, इधर ये पूरब की तरफ जिधर से सूरज उग रहा है, तब आपकी परछाई आपके जस्ट एकदम पीछे पड़ेगी, ठीक है, तब आपकी परछाई आपके जस्ट एकदम पीछे पड़ेगी। तो जिस दिशा में आप खड़े हुए हैं उसी दिशा में अगर सूरज है तो आपकी परछाई पीछे पड़ेगी। आप खड़े हुए हैं, सूरज अगर आपके राइट साइड में है तो आपकी परछाई आपके लेफ्ट साइड में होगी। सूरज आपके लेफ्ट में है और आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं तो परछाई आपके राइट में होगी। और आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं और सूरज भी अगर उत्तर में है, ठीक है, आप उत्तर की तरफ मुँह करके खड़े हुए हैं और सूरज भी उत्तर में है, ठीक है, तो आपकी परछाई भी दक्षिण में पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी परछाई किधर पड़ेगी, दक्षिण में पड़ेगी। देखिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों के साथ मैं आज की क्लास आपके स्टार्ट करता हूँ। कुछ चीज़ें जो आपने समझ ली हैं, अब चलिए चीज़ों को देखते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। यहाँ से आपकी क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, अब उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सब करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आप उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। देखिए अब आप ऐसा मान लीजिए कि ए, ये जो ए है और ये बी है, ठीक है, ए और बी ये राइट लेफ्ट चलना शुरू करते हैं, ठीक है, ये राइट, ये पूरब की तरफ, ए पूरब की तरफ और बी पश्चिम की तरफ जाता है। ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, ए 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है और बी 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जो ए है वो दाईं ओर मुड़ जाता है अपने और 4 किलोमीटर चल लेता है। और बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, ये पूछा जा रहा है आपका कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। अब देखिए 4 3 7 किलोमीटर तो टोटल यही था, ठीक है, कितना है 7 किलोमीटर। अब आपका यहाँ से एक तो ये चीज़ हो गई और ये ऐसे, तो अब ये पूछ रहा है कि वो
कितनी दूरी पर है। अब वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। अगर विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, ए 3 किलोमीटर चलता है और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। तो 7, ठीक है। तो ये आपका 8 किलोमीटर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। राम अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला है, ठीक है, 12 किलोमीटर। और वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। चलिए भाई दाईं ओर मुड़ाइए। वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो चलिए फिर वो वापस आ गया, इधर गए थे, फिर ये 12 किलोमीटर चल दिए। और वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है ये पूछ रहा है। तो देखिए 12 किलोमीटर ये हो गया, 5 किलोमीटर 12 और प्लस 5 कितना हो गया आपका 17 किलोमीटर। और ये उसका घर है, ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये पूरब की तरफ गया है। तो 17 किलोमीटर पूरब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। रमन उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ क्षण बाद वह, चलिए अब रमन को उत्तर की ओर ले ही चलते हैं। रमन उत्तर की ओर चले, कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर का मतलब ऊपर मुड़ जाता है। एक सेकंड आपका क्वेश्चन में जाए तो उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा नीचे से ही चलता हूँ। देखिए उत्तर की ओर गया ये, ठीक है। उत्तर की ओर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूर चल गया दाईं ओर, ठीक है। फिर वह कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए बाईं ओर मुड़ गया। अंत में वह 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर चला और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका ये कौन सी दिशा हो गई, ये ऐसे देखिए अगर, तो ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई है। तो ये आप पश्चिम दिशा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन बिंदु P से आरंभ करके दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये इनका बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है। अब यहाँ से वो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर चलता है और Q बिंदु पर जाकर रुक जाता है। यहाँ पर ये Q बिंदु है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और R बिंदु पर जाकर रुक जाता है। अब इधर अगर दक्षिण में चल रहा है तो जाहिर सी बात है दाईं ओर इसका इधर होगा और ये R पे जाके रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और S पर जाकर रुक जाता है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ता है और S पर जाकर रुक जाता है, ठीक है। यदि वह मुड़ने से पहले प्रत्येक बार 5 किलोमीटर चलता है तो बिंदु S से Q तक पहुंचने के लिए रमन को S से Q तक पहुंचने के लिए रमन को किस दिशा में चलना होगा, ठीक है। अब देखिए P बिंदु से चलना प्रारंभ किया था दक्षिण की ओर, Q बिंदु तक जाता है, यानी कि दक्षिण में वो Q तक के जाता है। अब वह दाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। फिर वो बाईं ओर, ये नीचे का नहीं होगा अभी, ये R और यहाँ पे इसका S है ये। फिर दाईं ओर मुड़ता है और R बिंदु पर जाकर रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R है, R हो गया। कि आपको एक मिनट थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं
सब साफ कर दूं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं फिर से। यहाँ से वो गया कहाँ पर, क्यू बिंदु पर जाकर रुक जाता है, दक्षिण की ओर चलता है और क्यू बिंदु पर, अब वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा और फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा और फिर वो बाईं ओर, तो मतलब नीचे की तरफ ही जाएगा, सही तो जा रहा था मैं। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, आर बिंदु पर जाकर रुक जाता है, ये है आर बिंदु। अंततः वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, अंततः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। नीचे जा रहा तो बाईं ओर, तो ये हो गया इसका इधर साइड में, ठीक है। अंततः वह बाईं ओर मुड़ जाता है और एस बिंदु पर जाकर रुक जाता है, ये आपका एस बिंदु हो गया, ठीक है। यदि वह मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चलता है तो एस से क्यू की ओर, तो जाहिर सी बात है एस हर बार तो वो 5 किलोमीटर चला है, हर बार वो 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब ये एस जो नीचे दिया हुआ है आपका ये वाला, और ये क्यू दिया हुआ है, तो एस से क्यू तक जाने के लिए उसको किस दिशा में चलना होगा, ऊपर जाने के लिए उसको जाहिर सी बात है उत्तर दिशा में चलना होगा। तो ये आपका उत्तर एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृतिका को अपने घर से स्कूल जाना है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, ठीक है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है। तो यानी कि जैसे ये इसका घर है, ये पॉइंट इसका घर है, तो ये उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जाती है और बाईं ओर मुड़कर फिर दाएं मुड़ती है, पहले बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल की दिशा उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में स्थित है, यानी कि वो इस दिशा में है, इधर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अप्रोच थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पेपर में जल्दी सॉल्व करना है, वरना टाइम तो देखिए आपको 2 ही घंटे मिलने हैं, 1 ही घंटा मिलना है, तो उसी समय में आपको सब सॉल्व करके और सही से उत्तर देना है उसका। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शोभित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब देखिए शोभित क्या है, शोभित यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और शोभित नीचे आता है दक्षिण की तरफ और 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। तो ये 25 मीटर चल रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब उसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो उल्टा हो जाएगा। बाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर चलता है और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 25 चलता है, जितना आया था उतना वापस देखिए पहुंच रहा है। फिर वो 25 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब ये फिर दाईं ओर मुड़ गया, तो ये यहाँ पे कितना चला, 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, जाहिर सी बात है 20 15 कितना हो गया, 20 और आपका 15, ये हो गया टोटल 35, ठीक है। तो 35 मीटर। अब वो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में, अब यहाँ से ये चला था और ये इस दिशा में गया है, ठीक है। तो यानी कि वो कौन सी दिशा में हो गया, पूरब दिशा में 35 मीटर, ठीक है, पूरब दिशा 35 मीटर एकदम सही ऑप्शन है। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं इसके सही से बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी अप्रोच करके सही से अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं समझ में आया, या अगर नहीं समझ में आया तो उसका तो चलिए तोड़ है, ठीक है। अब अभी मैंने शुरू में आपको एक चीज़ नहीं बताई, दिशा में आपका एक चीज़ होती है, जैसे आपको अभी चलिए आप यहीं पे समझ जाएंगे इन चीज़ों को। दिनेश उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है, दिनेश का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, इस दिशा में है, इस दिशा में है, ठीक है। और ये ऐसे आपका ये पूरी ये, अब अगर कोई व्यक्ति, चलिए दिनेश को बाद में देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति इधर से चल के इधर से चल के इधर से चल के ऐसे चलता है तो वो कितना चल लेगा, 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री घूम जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में खड़ा हुआ है, इस दिशा में, और यहाँ से वो इस दिशा में देखने लगता है पूरा, तो कितना मुड़ा, 180 डिग्री। आप देखिए अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में ऐसे खड़ा हुआ है और वो इस दिशा में आके यहाँ तक के खाली देखता है तो वो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ये चीज़ें समझाने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिनेश उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, इस तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है। अब ये आप ऐसे बना लिया आपने, तो अब ये आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वह घड़ी की दिशा में, अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो चीज़ें होती हैं। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप अपने राइट हैंड की तरफ घूमते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यानी कि आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में यानी कि देखिए ये 45 डिग्री हो गया और 45 डिग्री ये हो गया, तो वो इस दिशा में अब देख रहा है। ठीक है, पहले इस दिशा में था, अब ये पूरा 90 डिग्री घूम गया है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है, नहीं सॉरी, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, अब यहाँ से वो, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब ये इधर इस समय किस दिशा में है, उत्तर पूरब दिशा में है। अब उत्तर पूरब दिशा से वो टोटल आपका 180 डिग्री घूमता है। ठीक है, अब वो इस दिशा में देख रहा है। ठीक है, 180 डिग्री ये पूरा है आपका, ये आपका पूरा 180 डिग्री मुड़ता है। फिर दोबारा उसी दिशा में वह, ठीक है, दोबारा उसी दिशा में वह, अब वो घड़ी की विपरीत दिशा में, दोबारा घड़ी की विपरीत दिशा में ही वो किधर 90 डिग्री और घूमता है। तो अब ये 90 यहाँ से लेके यहाँ तक के फिर हो गया, तो अब वो इस दिशा में देख रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा 90 हो गया यहाँ से। देखिए यहाँ से ये जो टोटल आ रहा था ये वाला, ये आपका 180 हो गया। ठीक है, अब ये आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक का वाला रास्ता है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, तो अब पूछ रहा है कि वो किस दिशा में देख रहा है। तो ये क्या है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब दिशा है ये। तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, चलिए देख लीजिए। जैसे कि आपकी ये दिशाएं हैं। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हैं, ये क्या है ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया पश्चिम, माफ़ करिएगा, ये हो गया पश्चिम, उल्टा ही लिख दिया ना मैंने, तो पूरब आपका इधर है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर हो गया, और ये आपका दक्षिण हो गया। देखिए अब जब डिग्री की बात होती है घड़ी की दिशा में, देखिए घड़ी किस दिशा में चलती है, जैसे आपकी ये घड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज ऐसे चलेगी ना, ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, ये इधर से इधर चलती है ना, तो ये तो क्लॉकवाइज हो गई। अब घड़ी की दिशा, आप मेरे पास टूल है, मैं उनका यूज़ कर सकता हूँ, ये रहा, ये एक घड़ी हो गई आपकी, और एक घड़ी आपकी ये हो गई। ठीक है, ये दो घड़ियां हैं आपकी, दो घड़ियां हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। दो घड़ियां आपकी दी हुई हैं, तो देखिए हमेशा क्या होता है, सुई आपकी किधर चलती है हमेशा, जैसे अभी 3 बजा है, 3 बजा है ये। ठीक है, क्लॉक में आपका टाइम भी पूछा जाएगा। अब जैसे आपका इसमें 3 बजा है, तो ये हो गया आपके 90 डिग्री के एंगल पे सुइयाँ हैं। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे सुई है। अगर आपका इसी घड़ी में आपका कितना बज जाए इसी घड़ी में आपका 6 बजा हुआ है, तो यानी कि घड़ियों के बीच में 180 डिग्री का टाइम है। ठीक है, 180 डिग्री का टाइम है। अगर घड़ी के बीच में 6 बजा हुआ है तो 180 डिग्री का टाइम है। फिर अगर पूरा 12 बजा हुआ है, ठीक है, दोनों घड़ियां एक ही जगह पे हैं, तो वहाँ पर 360 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा आ गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को क्लॉकवाइज देखना होता है। चलिए और चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे अभी थोड़ी चीज़ें और जान लीजिए क्लॉकवाइज। देखिए अब यहाँ पर आप अगर उत्तर दिशा में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये है आपकी उत्तर दिशा, आपको 90 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में। भाई घड़ी तो इधर ही चलेगी ना, इधर साइड में ऐसे चल के ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ठीक है, तो आप अगर उत्तर दिशा में हो, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना, तो ये 90 डिग्री हो गया पूरा ये। तो अब आप किस दिशा में देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं पूरब दिशा में। ठीक है, अब आप पूरब दिशा में देख रहे हैं। अगर आप उत्तर दिशा में खड़े हुए हैं और आपसे कहा कि आपको पूरा 180 डिग्री घूमना है घड़ी की दिशा में, तो यानी कि आप पूरा 180 डिग्री घूम गए। अब आप इस दिशा में आ गए, ये 180 डिग्री हो गया। तो अब आप इस समय किस दिशा में देख रहे हैं, अब आप इस समय देख रहे हैं दक्षिण दिशा में। और अगर आप ऐसे ही पूरब दिशा उत्तर दिशा में खड़े हैं और आपसे कहा घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, आपको 270 डिग्री घूमना है, तो आप यहाँ तक के आ गए। अब
अब आप उत्तर में थे, आपने 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गए, तो आपको क्या दिखा? अब आप आ गए हैं किस दिशा में? अब आप आ गए हैं पूरब दिशा में। ठीक है, आप फिर वहीं कहेंगे कि उत्तर दिशा में आप खड़े हुए हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और आप घड़ी की दिशा से, जिधर घड़ी चलती है उधर से आपको पूरा 360 घूम जाना है। पूरा कितना? 360 घूम जाना है। तो 360 यहाँ पे हो गया ना, ये 360 होगा। पूरा एक गोल दायरा घूम गए तो आप वापस उत्तर ही दिशा में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री ऐसे करके, और 45 डिग्री भी। ठीक है, अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए, आपसे कहा 45 डिग्री, तो यानी कि आप इधर आ जाएंगे, ये वाली, ये जो रास्ता है ये वाला। ठीक है, तो आप किधर देख रहे हैं? उत्तर पूरब में आप देख रहे हैं इस समय। ठीक है, उत्तर पूरब में, ये आपका 45 डिग्री ही है, ये आपका 45 डिग्री हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक दिन राम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त, देखिए सूर्यास्त के पहले सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, दो चीज़ें होती हैं भाई। सूर्य उदय हो रहा है मतलब उठ रहा है सुबह का समय, और सूर्यास्त हो रहा है मतलब सूर्य डूबने का समय हो रहा है। तो पहले दो दोस्त श्याम और दया एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्यास्त से पहले कर रहे हैं। यदि दया की छाया उसके ठीक दाईं ओर है तो श्याम का मुख किस ओर है? देखिए, सूर्यास्त से जस्ट पहले, यानी कि सूर्य किधर डूबता है? पश्चिम में डूबता है। ठीक है, सूरज पश्चिम में डूबता है। अब देखिए, ये दिशाएं हो गई आपकी। ठीक है, ये दिशा हो गई, ये पूरब हो गया, ये फिर मैंने देखिए आपको उल्टा बताया, ये पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ से देखना है कि एक दिन राम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त, अच्छा, राम के जो दो दोस्त हैं वो श्याम और दया एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि दया की छाया उसके ठीक दाईं ओर, अभी मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया था, अगर सूरज पूरब पश्चिम में है और आप भी पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हो, तब तो आपके पीछे पड़ेगी। ठीक है, अब आपका जो सूरज है वो आ गया है पश्चिम में। ठीक है, सूरज पश्चिम में आ गया, इसका मतलब अगर आपकी परछाई आपके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, आपकी परछाई आपके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया? आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं? इसका मतलब आप उत्तर दिशा में मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, जो दया की छाया है वो अगर दाईं ओर पड़ रही है, उसके मतलब राइट हैंड साइड की ओर पड़ रही है, इसका मतलब आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, तभी आपकी। तो श्याम का मुख किस दिशा में? अगर दया का मुख उत्तर दिशा में है तो श्याम का मुख दक्षिण दिशा में होगा। भाई, एक दूसरे की तरफ खड़े होकर बात करें ना, अगर इसका इधर मुँह है तो इसका इधर होगा, अगर इसकी छाया इधर पड़ रही है दया की छाया, तो इसकी छाया किधर पड़ेगी? छाया इसकी भी पड़ेगी, पर वो बाएं साइड पड़ेगी, क्योंकि वो दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, तो श्याम किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है? दक्षिण दिशा में। देखिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, सही से करेंगे तो आप लोगों को अप्रोच समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। शरद इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। अच्छा, कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिए, अब सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो शरद है उसने चलना किधर शुरू किया है? उसका पीठ सूर्य की ओर है, उसकी पीठ जो है वो सूर्य की ओर है, यानी कि अब आप ये मान सकते हैं कि सूरज पूरब से उग रहा है, यानी कि वो पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, शरद एक स्थान से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। कुछ समय बाद वह दाईं ओर, कुछ समय बाद वह बाईं ओर, तो मतलब वो बाईं ओर तो उसका ये हो गया। ठीक है, और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, ऐसे चल रहा है तो दाईं ओर फिर मुड़ गया। अब फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, अब बाईं ओर का मतलब ये और नीचे हो गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह जाहिर सी बात है कि वो, अगर उसका मुंह पश्चिम, वो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है तो पीठ सूर्य की ओर है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया, इधर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गया, और मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है तो दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, और फिर पुनः वह
बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर पुनः वह बाईं ओर शरद इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसका पीठ सूर्य की ओर है। तो वो, अब देखिए, अगर प्रारंभिक बिंदु से आप देखेंगे, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से देखेंगे तो वो इधर है, ठीक है, ये दिशा, तो आपकी दिशाएं तो ये हो गई, तो अब वो इस दिशा में है, इसका मतलब क्या हो गया, वो दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है, दक्षिण या पश्चिम समझ लीजिए, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण या पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का आखिरी सवाल, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जल्दी से, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। लिखा हुआ है एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख पश्चिम की ओर। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था 90 का आधा 45 होता है, तो वो यहाँ से अब वो इस दिशा में आ गया, वो घड़ी की दिशा में मुड़ रहा था ना 45 डिग्री, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। 180 का मतलब ये हो गया कि जो इस दिशा में है, वो इस दिशा में जो बंदा खड़ा है, जो भी इंसान है, वो 180 डिग्री चला, तो यानी कि वो डायरेक्ट 180 का मतलब जस्ट उल्टा, 180 का मतलब जस्ट उल्टा, ये क्योंकि यहाँ से वो इस डिग्री, ये 180 डिग्री वो चल दिया, ठीक है, ये 180। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 चलता है, अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में, तो देखिए 180 तो ये वापस हो गया, 180 तो ये वापस हो गया, अब 90 डिग्री और, तो 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक के हो जाएगा, क्योंकि ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, यहाँ से ये हो गया, तो ये आपका टोटल, ये यहाँ से उठे और यहाँ तक के, ये आपका क्या हो गया, 270 हो गया। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। ये जो ये पूछा जा रहा है, ये उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आपका दक्षिण पश्चिम एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा पूरी, और जहाँ पे भी हों, जब भी हो, अगर चैनल पे आइएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।